जनपद के चौबट्टे-खाल विधानसभा के एकेश्वर ब्लॉक के राजकीय अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय एकेश्वर ब्लॉक का जो है मैं वहां से अम्बेश पंत आप सबका स्वागत करता हूं। मैं अटल उत्कृष्ट विद्यालय श्रीकोट खाल में अभी मौजूद हूं और मेरे साथ में आप देख रहे होंगे ये 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चे हैं जो आज यहाँ पे IHMS कोटद्वार के द्वारा यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग की जो क्लासेस या सेमिनार था उसमें ये बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे पौड़ी जनपद के माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी रामेंद्र कुशवाहा जी भी हैं जिन्होंने इन बच्चों को अपना एक मोटिवेशनल स्पीच दिया कि किस तरह से उनको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए तय करना है कि उन्हें किस दिशा में जाना है, उन्हें आज से ही सोचना होगा। मेरे साथ में कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, फिर मैं कुशवाहा जी से बात करूंगा। साथ साथ में जो IHMS के प्रोफेसर विजय पंत जी हैं मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ के स्टूडेंट से। क्या शुभ नाम है बेटा आपका? साहिल नेगी। साहिल, आप किस क्लास में हैं? 12th। अच्छा, आप 12th में हैं यहाँ पे। अच्छा, आज मुझे ये बताओ, यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का एक सेमिनार था, IHMS आपके पास आए, साथ साथ में आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं रामेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीच दिया। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि IHMS ने जो यहाँ पे एक सेमिनार किया या आपसे बातचीत की, तो आपको क्या आपने तय किया है बेटा कि आपको किस फील्ड में जाना है? मैंने BBA और BCA सोचा है अभी। अच्छा, तो जिस तरह से यहाँ पे IHMS आपके पास आए, तो आपको क्या लगता है इस तरह से जब कोई आता है या कोई इंस्टीट्यूट, बड़ा इंस्टीट्यूट आता है, तो उससे थोड़ा सा मदद मिलती है कि हमें तय करने में? जी सर, वो हमें कोर्सों के बारे में बता देते हैं कि आपने 12th के बाद क्या क्या करना है। तो इससे पहले कोई आया था कि जिसने कभी बताया हो, या पहली बार IHMS ही आया? नहीं, पहले भी आ रखे हैं। अच्छा, IHMS पहले भी आपके पास? जी। अच्छा, पिछले साल आए थे। तो क्या कहेंगे IHMS के लिए कि मतलब इस तरह सभी स्कूलों में जाएं? जी। मतलब आपको लगता है कि कैरियर के लिए ये कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में आप अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। कुछ और बच्चे हैं, मैं उनसे नाम जान लूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? नाम क्या है आपका? बैठे बैठे हो आप लोग। क्या नाम है सर? आयुष नेगी। अच्छा, आयुष किस क्लास में आप? सर 10th। अच्छा, 10th में आप किस क्लास में? सर 10th। आपका क्या नाम है बेटा? शुभम। आप किस क्लास में? 10th क्लास। ठीक है, मैं अभी आपके पास दोबारा आऊँगा। मैं आना चाहूँगा जो यहाँ के पौड़ी जनपद के मैं गर्ल्स के पास भी आना चाहूँगा। सर ने जैसे मुझे बताया। क्या नाम है बेटा आपका? सर खुशबू। अच्छा खुशबू, आप मुझे ये बताओ आप किस क्लास में हैं बेटा? सर 10th। अच्छा, आप 10th में। तो जैसे अभी आपने, सर ने भी एक स्पीच दिया, साथ साथ में IHMS से आए हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि आपने क्या गोल डिसाइड किया है, क्या सपना है आपका कि मुझे पढ़ाई जब मेरी पूरी हो जाएगी तो मुझे ये करना है, क्या करना है? सर मैं टीचिंग में जाना चाहती हूँ आगे। अच्छा, आप टीचर बनना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं? यस सर। चलिए, मेरी शुभकामनाएं, आप एक सफल टीचर बने। ठीक है, आपका क्या नाम है बेटा? कामिनी। कामनी, आप किस क्लास में बेटा? 10th। अच्छा, आपने क्या सपना डिसाइड किया हुआ, तय किया हुआ कि मुझे ये करना है मुझे? टीचर। अच्छा, आपने भी टीचर बनना है? अच्छा, क्यों डिसाइड किया आपने कि मुझे टीचर ही बनना है? बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है? ठीक है बेटा। और आपका क्या नाम है बेटा? सर कनिका। आप किस क्लास में बेटा? 10th क्लास। अच्छा, आप भी 10th वाले हैं। आपका क्या डिसाइड किया बेटा, क्या तय किया हो? सर टीचर। अच्छा, आपने भी टीचर, मतलब सारे टीचर ही बनेंगे। ठीक है बेटा, बधाई आपको। आपका क्या नाम है? बैठे रहो आप। क्या नाम? काजल। काजल। किस क्लास में काजल? 10th। अच्छा, आप भी 10th में। आपने भी क्या बनना है? फौजी। अच्छा, आपने आर्मी में जाना है, तो अब लड़कियों के लिए भी कमीशन आर्मी में वो हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा फील हो रहा है। तो पढ़ाई कितना टाइम करते हो? सर 3-4 घंटे। अच्छा, 3-4 घंटे। चलो, मेरी शुभकामनाएं आपको, आप एक सफल अफसर बने। मैं आना चाहूँगा यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी के हैं रामेंद्र कुशवाहा जी। मेरी दूसरी बार उनसे मुलाकात हो रही है। नैनी डांडा में भी एक विजिट पे वो थे और वहाँ पे मेरी बातचीत हुई थी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आज राज्य का स्थापना दिवस भी है सर, और आप यहाँ पे हैं। लगातार आप दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं क्योंकि पौड़ी जनपद की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं। नैनी डांडा में भी आप गए थे अभी कुछ महीने पहले मेरी मुलाकात, आज सडनली मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से यहाँ पे IHMS ने सर आज एक कैरियर काउंसलिंग सेमिनार किया गया, क्या कहेंगे सर इसमें? मैं IHMS कोटद्वार का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे इन बच्चों के लिए जो बिल्कुल करियर बनाने के मुहाने पर खड़े हैं, उनके लिए ये सेमिनार आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हिंदी मीडियम स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं, केवल उनको दिशा नहीं मिल पा रही है, और इस तरह से करियर काउंसलिंग का सेमिनार आयोजित करना
उनसे रूबरू होना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनकी बात को सुनना और उनको कुछ बताना जो उनके करियर को स्थापित कर सकता है, उनको एक अच्छी दिशा दे सकता है और वो जीवन में कामयाब हो सकते हैं अगर इस तरह के सेमिनार्स, इस तरह के काउंसलिंग उनकी बराबर की जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का भी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इस सेमिनार को हाईलाइट किया है और इससे जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे हैं जो यहाँ इस सेमिनार में सम्मिलित नहीं हैं, वो भी मोटिवेट होंगे और उनके सामने भी करियर को बनाने की जो इच्छा है और जो वो चाहते हैं परंतु प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में वो कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये इस तरह के प्रोग्राम्स हर स्कूल में किया जाए, ख़ासतौर से उन बच्चों के लिए जो 10वीं 11वीं और 12वीं में हैं, तो जो भटकाव की स्थिति है उनके समक्ष वो ख़त्म होगी और वो अपनी रुचि और अपने स्वभाव के अनुसार वो करियर चुन पाएंगे जिसमें उनकी वास्तव में रुचि और जिसमें वो सफलता पा सकते हैं और सफलता पाने की गारंटी होती है। वो भटकाव की स्थिति खत्म होगी इस प्रकार के सेमिनार से और इस प्रकार की काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग से। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पूरे जनपद को, क्योंकि आप यहाँ पे जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा के। विजय पंत जी मेरे साथ में होंगे। आप IHMS कोटद्वार से हैं सर। आज आपने यहाँ पे बड़ा अच्छा बच्चों को कैरियर के बारे में बताया। राज्य का स्थापना दिवस भी है। आप ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जाते हैं, क्या लगता है आपको कि अगर इनको अवसर मिलता है इन सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को तो कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं? हाँ सर, मैथ्स मेन क्या होता है कि 12th के बाद, हाई स्कूल या 12th के बाद बच्चे का ये मालूम होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है ना। चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों या कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हों, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी हमने किया है, हम साइंस लेने के बाद हम कौन कौन सी जगह अपना करियर बना सकते हैं, मैथ्स के बाद क्या कर सकते हैं, या आर्ट साइड में अगर हमें तो हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं अपना करियर। और इसके अलावा अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं तो कहाँ BBA कर सकते हैं, बैंकिंग में अपना करियर बना सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। यही सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि आप बच्चों के बीच में जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से आप बात कर रहे हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग के बारे में बता रहे हैं। मैं इस पूरे विद्यालय के बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि ये यहाँ से अच्छी पढ़ाई करके, क्योंकि ये अटल उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय है और ये पूरे एकेश्वर ब्लॉक में 2 विद्यालय हैं, एक श्रीकोट खाल में है और एक नौंगो खाल में है। और पूरे पौड़ी जनपद में लगभग 30 विद्यालय हैं जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय की श्रेणी में हैं। पूरे प्रदेश भर में 189 विद्यालय ऐसे हैं जिनको इस श्रेणी में लाया गया है। यानी ये तय किया जा सकता है कि ये जो विद्यालय है यहाँ पे बेहतर शिक्षा बच्चों को दी जा रही होगी। यहाँ पे फर्नीचर की व्यवस्था मुझे बेहतरीन लगी, स्वच्छता यहाँ पे बेहतरीन दिखाई दी। मैं बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ाई करके अपनी कैरियर में सफलता को हासिल करें। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पे हम पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो यहाँ पे श्रीकोट खाल अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ के कुछ स्टाफ भी हैं यहाँ पे, पूरे जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के, उनका भी विजिट था। IHMS का यहाँ पे एक सेमिनार किया गया था कैरियर काउंसलिंग। मेरे साथ में यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, साथ साथ में यहाँ के स्टाफ हैं भारद्वाज जी। मैं थोड़ा सा बातचीत कर लूँगा उनसे। सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि IHMS ने आज आपके विद्यालय में एक सेमिनार किया कैरियर काउंसलिंग के। क्या कहेंगे IHMS के लिए? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे से भी आप ऐसे आते रहें हमारे विद्यालय में, हमारे बच्चों को प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम बता दें सर आप प्लीज़। सर, मेरा नाम बलवान सिंह है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हुई थी। आप एक्टिव रहते हैं सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। बड़ी खुशी हुई सर कि आज आप हमारे इस विद्यालय में आए, और साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगा IHMS कोटद्वार का कि आपके द्वारा जो यहाँ पर एक कैरियर काउंसलिंग हुई है, और निश्चित ही हमारे बच्चों को इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बच्चे निश्चित ही अपने कैरियर को चुनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आपने समझा है निश्चित ही कि बच्चे उससे मोटिवेट होंगे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा कि हमें किस फील्ड में जाना है, किस कोर्स को करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप इस तरह से आते रहें ताकि हमारे बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस मिलती रहे, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। ये मेरा भी ब्लॉग है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है। सर, आपको तो